मिष्टी सफेद रंग की साड़ी में एक घने जंगल में तंत्र साधना कर रही थी। तभी उसके सामने एक काला साया आ गया, एक डरावना सा काला साया जिसके नाखून खून से सने हुए थे। क्यों बुलाया है मुझे? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। मैं तुम्हारे बुलाने से यहाँ आया जरूर था, लेकिन जिस काम के लिए तुमने मुझे बुलाया है वो काम किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बलि लेकर ही जाऊंगा। ये सुनकर मिष्टी घबरा गई। मिष्टी एक अनाथ लड़की थी, 10 साल की थी जब उसके माता पिता गुजर गए थे। मिष्टी अपने माँ पिता को बहुत याद करती थी। उसने हर एक भगवान के पास जाकर अपने माँ पिता को फिर से पाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन एक बार जो गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। मिष्टी मंदिर के पास रहती। जो कोई मंदिर आता और उसे खाने के लिए कुछ देता, मिष्टी उसी से अपना गुजारा कर लेती। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मिष्टी गांव वालों के छोटे मोटे काम करती और उनसे मिलने वाले पैसे से अपना गुजारा करती। एक दिन मिष्टी जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक तांत्रिक मिला जो अपनी साधना में लीन था। मिष्टी के आने की आहट उसे सुनाई दी और उसने अपनी आंखें खोली। किसे ढूंढ रही हो तुम इतने सालों से? क्या वो मिला तुम्हें? मैं तो बस अपने माँ बाबा को ढूंढती हूँ। भगवान इतना भी पत्थर दिल नहीं कि मेरी बात उस तक ना पहुँचे। तू जिंदगी भर भी उस भगवान की पूजा करेगी, तब भी वो भगवान तुझे तेरे माता पिता को वापस नहीं दिला सकता। लेकिन मैं तुझे वो खुशी दिला सकता हूँ जिसे तू बचपन से ढूंढ रही है। क्या आप मुझे मेरे माँ बाबा से मिलवा सकते हैं? मैं तुझे तेरे माता पिता का प्यार कैसे पाना है ये बता सकता हूँ। मिष्टी तांत्रिक के साथ चली गई। तांत्रिक ने मिष्टी को काली विद्या का पूरा ज्ञान दिया। अब मिष्टी पूरी तरह बदल गई थी। अब वो भगवान की जगह शैतान को पूजने लगी थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह काली शक्तियों के अधीन हो गई थी। एक दिन ऐसे ही अमन बाबू जंगल में शिकार के लिए निकले थे। तब उनकी नजर मिष्टी पर पड़ी। मिष्टी को देखते ही अमन बाबू को उनसे प्रेम हो गया। उसने मिष्टी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मिष्टी ने भी हाँ कर दी। जल्द ही उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मिष्टी को पता चला कि उसकी एक जेठानी भी है जिसका नाम बबीता है और उसके सास का नाम लीला है। बबीता और लीला दोनों ही मिष्टी के आने से खुश थे। मिष्टी की सास दोनों के साथ ही बहुत प्यार से रहती, लेकिन मिष्टी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मिष्टी को लगता था कि उसकी सास के रूप में उसे अपनी माँ मिल गई है और अब वो अपनी माँ का प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो घर वालों का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। उसने पहले अपने काले जादू से अमन बाबू के चाय में एक दवाई मिलाई, जिससे अमन बाबू के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर के पास जाकर भी अमन की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर मिष्टी ने अपने काले जादू से अमन को दवाई दी, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया। मिष्टी, तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान कैसे है? मैं बचपन से जंगल में रहती आई हूँ, इसीलिए मुझे पेड़ पौधों की जानकारी है। मिष्टी के इस बात से सभी बहुत खुश थे। सबने मिष्टी की बहुत तारीफ भी की। मिष्टी को लगा कि अब सब सिर्फ उससे ही प्यार करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से सब पहले जैसा हो गया। सब बबीता और मिष्टी को एक जैसा प्यार करने लगे। ये बात मिष्टी को और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगी। मिष्टी ने फिर एक चाल चली। एक दिन जब लीला सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तब कोने में खड़ी मिष्टी ने अपने काले जादू की मदद से लीला को नीचे गिरा दिया। हाय, मैं मर गई। कोई है क्या वहाँ पर? बबीता बहू, अमन बेटा, अरे कोई तो आओ। मिष्टी बहू, मिष्टी बहू।
मिष्टी दौड़ कर आई और लीला की मदद करने का नाटक करने लगी। अरे माँ जी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? मिष्टी लीला को कमरे में लेकर चली गई। अमन और बबीता भी वहां आ गए। अमन ने बबीता से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी माँ के लिए भी कोई दवाई बना दे। मिष्टी ने नीचे जाकर अकेले में काला जादू किया और एक दवाई बनाकर लीला को लगाई। लीला को आराम मिलने लगा। सभी ने मिष्टी की बहुत तारीफ की, लेकिन इस बार बबीता को मिष्टी पर शक हुआ। घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मिष्टी के पास उसका इलाज कैसे होता है? ये कैसे हो सकता है? बबीता ने मिष्टी पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिष्टी को अब बबीता का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी भी तरह बबीता को अपने से दूर करना चाहती थी। एक दिन उसने मिष्टी को अमावस्या को घर से बाहर निकलते देखा। बबीता ने उसका पीछा किया और उसने जो देखा उसे देखकर बबीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिष्टी एक काले रंग के घेरे में बैठी थी और आसपास मरे हुए इंसानों की हड्डियां थीं। चारों ओर नींबू और कुमकुम था। उसके एक हाथ में इंसान की खोपड़ी थी जिस पर वो काला जादू कर रही थी और मंत्र पढ़ रही थी। बबीता बहुत डर गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी को उसकी भनक लग गई। लेकिन उसने बबीता को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं अभी सारे घर वालों को सब कुछ सच सच बताऊंगी। लेकिन मिष्टी पीछे से सिर्फ मुस्कुरा रही थी। बबीता अपने घर पहुंची और उसने अमन बाबू और सास को आवाज लगाई। दोनों ही बबीता के पास आए, लेकिन जैसे ही बबीता ने बात करनी चाही, उसकी आवाज ही बंद हो गई। वो चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी। सब बहुत घबरा गए कि आखिर बबीता को हुआ क्या है। तभी वहां मिष्टी आ गई। उसने बबीता के बीमार होने का बहाना बताया और बबीता को अपने साथ ऊपर के कमरे में लेकर चली गई। देखिए बबीता दीदी, आपने वो देख लिया जो आपको नहीं देखना चाहिए था। अब आप उसकी सजा भुगतेंगी। धीरे धीरे बबीता की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। एक दिन जब बबीता वॉशरूम गई तो उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से काला हो गया है और उसके पीछे एक डरावना काला साया खड़ा है। ये देख बबीता वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। सब उसके सामने खड़े थे। मिष्टी को देख वो घबरा गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बबीता दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। रात के वक्त जब बबीता अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने देखा कि किसी का साया उसके दरवाजे के आगे से गुजरा। बबीता ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो घर के बाहर आई, जहां उसने देखा कि एक गड्ढा बना हुआ है। उसने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो किसी ने उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया। बबीता अपने आप को संभालती हुई खड़ी हुई और उसने ऊपर देखा तो उसने अपने आप को ही ऊपर पाया। तभी बबीता की नींद खुल गई। वो जोर जोर से सांस लेने लगी। बबीता को अब ये सब सहन नहीं हो रहा था। उसे अब भगवान के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बबीता ने बिना किसी को बताए अपने घर में काली माता की महापूजा की तैयारी करवाई। काली माता की मूर्ति को अपने सामने देख मिष्टी डर गई। उसने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। जैसे जैसे माँ काली की पूजा होती गई, वैसे वैसे मिष्टी की काली जादुई शक्तियों का प्रभाव कम होता गया। आखिर में मिष्टी ये सब सहन नहीं कर पाई और वो जोर जोर से चीखने लगी। सब ऊपर के कमरे में गए। मिष्टी के आसपास नींबू, मिर्च, कुमकुम, चावल, काले रंग की गुड़िया, ऐसी सारी चीजें बिखरी हुई थीं। अब सबको पता चल गया था कि मिष्टी काला जादू करती है। सबकी नजरों में खुद के लिए नफरत देख मिष्टी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ पाने की चाह में मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा कहकर मिष्टी जंगल की ओर भागने लगी। रात के वक्त उसने उस काले साये को बुलाया।
काला साया उसके सामने आया। मुझे मेरी बलि चाहिए। तभी मिष्टी ने अपने हाथ की नस काटी और उस हवन कुंड में अपने खून की बलि दे दी। उस काले साए का शरीर आग की लपटों में घिरने लगा। पूरे जंगल में उसकी चीख की आवाज गूंजने लगी और कुछ ही पल में सब शांत हो गया। बबीता भी अब ठीक हो गई थी। बबीता अमन बाबू और लीला को जंगल में लेकर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब अपने घर वापस चले गए। अगली अमावस्या मिष्टी एक हैवान में बदल गई और वो काला साया उसके साथ था।